में हम अभी जुलाई में एग्जामिनेशन करा रहे हैं स्नातक ये द्वितीय सेमेस्टर और ये आपका स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम है उसकी वार्षिक परीक्षाएं हम 20 जुलाई से आयोजित करा रहे हैं। उसके बाद मूल्यांकन होगा और 15 अगस्त तक हम रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे और सत्र 22-23 जो है वो आपका 16 अगस्त से शुरू हो जाएगा सभी महाविद्यालयों में। महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय के अंतर्गत कुल 438 महाविद्यालय हैं जो कि जिनमें सेल्फ फाइनेंस भी हैं और बल्कि सेल्फ फाइनेंस की संख्या ज़्यादा है और टोटल कुल 18 कॉलेज ऐसे हैं जिनमें 4 राजकीय महाविद्यालय हैं और 14 अनुदानित महाविद्यालय हैं। तो इन सब का सत्र हम 16 अगस्त से शुरू कर देंगे। जहाँ तक विश्वविद्यालय परिसर में क्लासेस शुरू होने की बात है वहाँ पर निर्माण कार्य तेज़ी से चल रहा है। नींव ज़्यादातर बिल्डिंग्स की पूरी हो गई हैं और संभावना है कि 30 जून तक काफ़ी एडवांस तक कार्य हो जाएगा। उसमें हमारी सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, उसमें पुस्तकालय है, 2 एकेडमिक ब्लॉक हैं, एक पुरुष छात्रावास है, एक महिला छात्रावास है, एक वीसी आवास है, 6 शिक्षकों के और अधिकारियों के आवास हैं, पुलिस चौकी है, फैसिलिटी सेंटर है। इस तरीके से और पूरी विश्वविद्यालय लैंड की पूरे स्थल की बाउंड्री होनी है और इसका टारगेट मार्च 2023 रखा गया है। हम ताकि कार्य गति से चलता रहे और क्वालिटी मेंटेन रहे तो हम लगातार स्थलीय निरीक्षण भी करते हैं और प्रत्येक 15 दिन में मेरे कार्यालय में जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है और जो कार्यदायी संस्था है PWD उसकी हम समीक्षा बैठक करते हैं। एक एक पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं। सर आज सेमिनार का मेन उद्देश्य क्या रहा, जो सेमिनार आज किया जा रहा है? आज ये मैं समझता हूँ कि शिक्षकों का कार्यक्रम है और शिक्षकों ने हमें आमंत्रित किया है। अब शिक्षक अपने कुछ विचार रखेंगे और हम अपने कुछ विचार प्रस्तुत करेंगे उसमें। और मुख्य रूप से यही है कि महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय नवस्थापित विश्वविद्यालय है और मैं चाहता हूँ कि इस क्षेत्र के लिए वो एक बहुत बड़ी धरोहर सिद्ध हो, वो एडवांस टेक्नोलॉजी से युक्त हो, उसमें ट्रेडिशनल और प्रोफेशनल वोकेशनल सब तरीके के कोर्सेज चलें और उसमें गुणवत्ता, शिक्षकों की गुणवत्ता, छात्रों की गुणवत्ता, इन सब का विशेष ध्यान रखा जाए ताकि विश्वविद्यालय को आने वाले समय में अच्छी रैंकिंग भी मिल सके। सर छात्र और छात्राओं के लिए आपका क्या संदेश है? छात्र छात्राओं के लिए संदेश मेरा ये है कि वो ईमानदारी से सिंसियरली टाइम डिवोट करें और अपना टारगेट निश्चित करें। भले ही वो किसी भी क्षेत्र में जाना चाहें, ऐसा कुछ नहीं है, वो भले ही आर्ट फैकल्टी में जाना चाहें, साइंस में जाना चाहें, कंप्यूटर साइंस में जाना चाहें या कोई वोकेशनल कोर्स करना चाहें, लेकिन उनका टारगेट फिक्स होना चाहिए, बिल्कुल लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए और उस लक्ष्य को निर्धारित करके उसके अनुसार अपना मेहनत करनी चाहिए। योजनाबद्ध तरीके से निश्चित रूप से छात्रों को सफलता मिलेगी।